Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. जून का महीना शुरू होते ही टैक्स पेयर्स का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टैक्स भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जून जुलाई वो दो महत्वपूर्ण महीने हैं जिन महीनों में सरकार को टैक्स की देनदारी करनी होती है। ऐसे में सरकार के खजाने में 75,000 करोड़ रुपए बतौर टैक्स के रूप में जमा किए गए हैं। यह अमाउंट इतना बड़ा है कि इससे किसी भी बड़ी परियोजना को पूरा किया जा सकता है और ये टैक्स भरा है देश के जाने माने कॉरपोरेट ग्रुप यानी कि अदानी ग्रुप ने, जिन्होंने सरकार के खजाने में करीब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 75,000 करोड़ टैक्स की देनदारी भरी है। अगर इसे अदानी ग्रुप के ही पिछले साल के टैक्स से कंपेयर किया जाए तो इस बार का टैक्स पिछली बार की तुलना में 29% ज्यादा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की कुल टैक्स देनदारी 58,104 करोड़ रुपए थी। आइए आपको बताते हैं इस टैक्स देनदारी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल अदानी ग्रुप की इस टैक्स देनदारी में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी देनदारी भी शामिल है। ग्रुप की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये कुल 74,945 करोड़ की रकम है। उसकी कई लिस्टेड कंपनियों के जरिए दी गई टैक्स देनदारी है। इनमें अदानी ग्रुप की अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी सीमेंट, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अदानी ग्रीन एनर्जी शामिल है। 74,945 करोड़ की कुल रकम में से 28,720 करोड़ डायरेक्ट टैक्स के रूप में जमा किए गए हैं। वहीं 45,407 करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी और 818 करोड़ रुपए अन्य योगदान जैसे सोशल सिक्योरिटी के रूप में दिए गए हैं। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025 में भरा गया ये टैक्स लगभग उतना ही है जितना मुंबई मेट्रो नेटवर्क जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार करने में खर्च आता है। ये रकम किसी ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जितनी भी मानी जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अदानी ग्रुप द्वारा भरी गई ये टैक्स की रकम कितनी बड़ी है। अदानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों की सालाना रिपोर्टों में इन आंकड़ों को बताया गया है। इन कंपनियों में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस और अंबुजा सीमेंट्स शामिल हैं। इनके अलावा एनडीटीवी, एसीसी और संघी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों का टैक्स भी इस आंकड़े में शामिल है क्योंकि ये कंपनियां ग्रुप की मुख्य कंपनियों के स्वामित्व में हैं। अदानी ग्रुप ने अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों की वेबसाइट पर कंपनी की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी जारी किया है जिसका नाम है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड अप्रोच टू टैक्स। इसमें बताया गया है कि ग्रुप ने टैक्स और सोशल कंट्रीब्यूशन कैसे और किन रूपों में किया है ताकि कंपनी की देनदारी को लेकर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ग्रुप ने यह भी कहा है कि वह टैक्स ट्रांसपेरेंसी को अपने ईसीजी यानी कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क का अहम हिस्सा मानती है। इसके जरिए वह लोगों का भरोसा जीतने, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने और देश के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देने का लक्ष्य रखती है। अदानी ग्रुप की तरफ से टैक्स के तौर पर भरे गए 74,945 करोड़ रुपए की ये रकम बहुत बड़ी है। इतने पैसों में तो पूरा मुंबई मेट्रो नेटवर्क बनाया जा सकता है। ये नेटवर्क लाखों लोगों के लिए एक बुनियादी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। साथ ही इतनी बड़ी रकम से देश में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन भी किया जा सकता है। वैसे भी भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रहा है। इस आयोजन पर 34,700 करोड़ रुपए से 64,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आने का अनुमान है। ऐसे में अदानी ग्रुप की तरफ से भरी ये टैक्स रकम सरकार की कई आवश्यक योजनाओं की रकम की पूर्ति कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.